नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों ने अनुभव की होगी या कम से कम सुनी ज़रूर होगी। जी। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन ये बीमा खरीदने और ख़ासकर दावा करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसकी कुछ जटिलताओं पर रोशनी डालता है। हाँ, ये बात तो है। अक्सर पॉलिसी लेना आसान लगता है, लेकिन क्लेम के वक्त बिल्कुल वही, मतलब सोचिए आपने सब कुछ ठीक से किया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा सोचा था। जी। तो आज का हमारा स्रोत है डॉक्टर श्रवण कुमार का शेयर किया हुआ एक वीडियो स्क्रिप्ट। अच्छा। हाँ, इसमें उन्होंने अपनी कार बीमा क्लेम से जुड़ी जो परेशानियां हुई उनका जिक्र किया है। ये पॉलिसी उन्होंने पॉलिसी बाजार के जरिए ली थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस की। ओरिएंटल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये उनकी कहानी है उनके शब्दों में। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो उन्होंने साझा किया है। ये जरूरी है समझना कि ये उनका नजरिया है, उनका अनुभव। हाँ बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि डॉक्टर कुमार के इस अनुभव को थोड़ा समझें, क्या हुआ, क्या दिक्कतें आईं और इससे हम सब के लिए क्या सीखने को मिलता है। जी, क्योंकि एक व्यक्ति का अनुभव भी कई बार मतलब सिस्टम की किसी कमी की तरफ इशारा कर सकता है। सही कहा। तो फिर चले इस अनुभव की तह तक चलते हैं। ठीक है। तो जैसा अक्सर होता है, डॉक्टर कुमार भी यही बताते हैं कि पॉलिसी खरीदना तो बहुत ही आसान था। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ फटाफट हो जाता है। वही, कुछ क्लिक्स किए, डिटेल्स भरी, पेमेंट हो गई और पॉलिसी ईमेल पे आ गई। जी। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू हुई जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और क्लेम करने की जरूरत पड़ी। वहीं पर जो आसानी थी शुरू में, वो एक मुश्किल प्रक्रिया में बदल गई, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, तो एक्सीडेंट में नुकसान कितना था, उन्होंने कुछ बताया इसके बारे में? हाँ, उन्होंने बताया। जी, डॉक्टर कुमार के बतायानुसार नुकसान ठीक ठाक था। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि आगे का जो बायां टायर और उसका रिम था वो पूरी तरह खराब हो गए थे। ओह, मतलब अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा। हाँ, मतलब चलने लायक नहीं रहे होंगे वो। ये कोई छोटी मोटी खरोच नहीं थी, बड़ा नुकसान था। और उन्होंने फिर वही किया जो करना चाहिए था, मौके से ही नुकसान की तस्वीरें ली, साफ तस्वीरें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें उन्होंने बीमा कंपनी के सर्वेयर और पॉलिसी बाजार दोनों को ईमेल से भेज दी उसी वक्त। सबूत के तौर पर। जी, क्योंकि तस्वीरें एक पक्का सबूत होती है कि देखिए ये नुकसान हुआ है और कितना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहीं पर डॉक्टर कुमार की कहानी में एक पेंच आता है। अच्छा, क्या हुआ? उनके अनुसार जो सर्वेयर आया था बीमा कंपनी की तरफ से गाड़ी देखने, उसने अपनी रिपोर्ट में कथित तौर पर मतलब सही जानकारी नहीं दी। ओह, मतलब? डॉक्टर कुमार का कहना है कि सर्वेयर ने रिपोर्ट में टायर और रिम को जो भारी नुकसान हुआ था उसका जिक्र ही नहीं किया। अरे, ये कैसे हो सकता है? मतलब नुकसान साफ दिख रहा होगा। हाँ, उनके हिसाब से तो वही सबसे बड़ा नुकसान था और तस्वीरें भी भेजी थी उन्होंने। तो फिर रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? ये तो अजीब बात है। यही उनके दावे की मुख्य समस्या बन गई। आप सोचिए, आपके पास फोटो है सबूत के तौर पे जिनमें टायर रिम का डैमेज साफ दिख रहा है। हाँ। आपने टाइम पर भेज भी दी वो तस्वीरें। जी। लेकिन जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बन रही है उसमें वो नुकसान लिखा ही नहीं गया। बाप रे। तो फिर क्लेम का क्या हुआ? डॉक्टर कुमार बताते हैं कि इसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी बीमा दावे का वो हिस्सा, मतलब जो टायर और रिम के लिए था, वो नामंजूर कर दिया गया। ओह, मतलब बाकी क्लेम मिल गया लेकिन इनका नहीं मिला। हाँ, बाकी नुकसान का मुआवजा मिला, लेकिन ये जो अहम हिस्से थे टायर और रिम, इनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। ये तो वाकई बहुत निराशाजनक बात है। मतलब सबूत सामने हैं, फिर भी क्लेम नहीं मिला। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या सर्वेयर ने देखा नहीं या देखकर भी अनदेखा कर दिया? डॉक्टर कुमार क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, डॉक्टर कुमार सीधे सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद रिपोर्ट जानबूझकर गलत बनाई गई। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये उनका महसूस करना है, उनका इंटरप्रिटेशन है, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पक्का ऐसा ही हुआ हो। नहीं, बिल्कुल, ये उनका पर्सपेक्टिव है। जी, लेकिन उनके इस अनुभव से कुछ गंभीर सवाल तो उठते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कि सर्वेयर की भूमिका क्या होती है असल में? हाँ, वैसे तो सर्वेयर को निष्पक्ष होना चाहिए, उसका काम है नुकसान का सही आकलन करना। बराबर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है?
क्या कभी बीमा कंपनी और सर्वेयर के बीच का जो रिश्ता है वो मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है? ये एक अहम सवाल है। जी। डॉक्टर कुमार का अनुभव कम से कम इस तरफ सोचने पर मजबूर करता है। उनका तर्क ये है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो शायद अपनी बात ठीक से रख सकता है, उसे इतनी दिक्कत हुई, हाँ, तो एक आम आदमी जिसे शायद इन सब चीजों की उतनी जानकारी न हो, उसका क्या होता होगा? ये बात तो सोचने वाली है। मतलब विश्वास का पूरा मामला है ये तो। बिल्कुल, आप बीमा लेते ही इसीलिए हैं कि भाई मुश्किल वक्त आएगा तो सहारा मिलेगा। हाँ। लेकिन अगर क्लेम की प्रक्रिया ही ऐसी हो जिसमें आपको लगे कि पारदर्शिता नहीं है या भरोसा नहीं कर सकते, जैसा डॉक्टर कुमार को महसूस हुआ, तो फिर तो पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। वही, और यहीं पर डॉक्टर कुमार ने जो सलाह दी है अपने अनुभव से, वो काम की हो सकती है। अच्छा, क्या सलाह दी उन्होंने? उन्होंने कुछ ठोस बातें बताई हैं। पहली और सबसे जरूरी, बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले बीमा कंपनी और उसके एजेंट या जिस भी तरीके से आप खरीद रहे हैं, जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर, उसकी रेपुटेशन, उसकी ग्राहक सेवा, इसके बारे में ठीक से पता कर लें। रिसर्च करें, मतलब ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह देखें। ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ें, लेकिन सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं, लोग क्या लिख रहे हैं, खासकर क्लेम के वक्त उनका अनुभव कैसा रहा। अच्छा, क्या कंपनी आसानी से मिलती है, जवाब देती है, प्रोसेस क्लियर है, दावे जल्दी सेटल होते हैं या लटकाते हैं। इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम, शिकायत वाली वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ये सब देख सकते हैं। और अगर एजेंट से ले रहे हैं तो उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड जान लें। ठीक है। और उन्होंने पॉलिसी बाजार जैसे एग्रीगेटर्स के बारे में भी कुछ कहा। आजकल तो बहुत लोग वहीं से लेते हैं। जी, उन्होंने खास तौर पर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया। उनका सुझाव था कि इनसे बीमा लेने से पहले भी ये देख लें कि उनकी ग्राहक सेवा कैसी है, खासकर क्लेम में मदद करने को लेकर। ये जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए, एग्रीगेटर पॉलिसी बेचने में मदद करते हैं, वो खुद बीमा कंपनी तो है नहीं। सही बात है। क्लेम का प्रोसेस तो आखिर में बीमा कंपनी और उसका सर्वेयर ही देखेगा। तो ये पता करें कि क्या एग्रीगेटर क्लेम के टाइम पे ग्राहक की मदद करता है या आपको सीधा कंपनी से ही बात करनी पड़ती है। अच्छा, ये रिव्यूज से पता चल सकता है शायद। हाँ, रिव्यूज से अंदाजा लग सकता है। और उनकी तीसरी सलाह प्रीमियम को लेकर थी, है ना, कि सबसे सस्ता मत देखो। जी बिल्कुल, डॉक्टर कुमार इसी बारे में सावधान करते हैं कि सिर्फ सबसे कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी मत चुनिए। हो सकता है सस्ती पॉलिसी में शर्तें ज्यादा कड़ी हों या क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड उतना अच्छा ना हो। हाँ, ये हो सकता है। और जब क्लेम की नौबत आती है तब वो कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान या मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। सही बात। तो प्रीमियम के साथ साथ सर्विस, कंपनी की इज्जत, पॉलिसी की शर्तें, सब देखना चाहिए। बिल्कुल, सबको तौलना जरूरी है। ये सलाह तो वैसे काफी प्रैक्टिकल है, सिर्फ बीमा ही नहीं, कई चीजों में लागू होती है। जी, सस्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता, खासकर जब सर्विस जुड़ी हो। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो डॉक्टर कुमार का अनुभव हमें, मतलब उपभोक्ता के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। कैसे? देखिए, आजकल खरीदना बहुत आसान हो गया है ऑनलाइन, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम समझें कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। एग्रीगेटर्स ने बेशक आसानी बढ़ाई है, तुलना करना आसान किया है। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा इस केस से लग रहा है, क्लेम का अनुभव तो अभी भी बीमा कंपनी और उसकी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर करता है। तो वो जो सुविधा है और जो बात की संभावित जटिलता है, उसके बीच एक संतुलन साधना होगा। तो मतलब एग्रीगेटर एक दुकान जैसा है, लेकिन माल की गारंटी तो बनाने वाले की ही है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। एग्रीगेटर एक प्लेटफॉर्म है, एक मध्यस्थ। वो जानकारी देते हैं, तुलना करवाते हैं, बिक्री करवाते हैं। ठीक है। लेकिन पॉलिसी देने वाली, प्रीमियम लेने वाली और दावा निपटाने वाली तो बीमा कंपनी ही है। इसीलिए डॉक्टर कुमार की ये सलाह कि बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा जांचें, वो बहुत जरूरी है। भले ही आप एग्रीगेटर से खरीदें, पता होना चाहिए कि क्लेम के टाइम पे आपका पाला किससे पड़ने वाला है। ये तो साफ हो गया। अच्छा, और डॉक्टर कुमार ने ये कहानी शेयर क्यों की, क्या वजह बताई उन्होंने? उनके वीडियो स्क्रिप्ट के हिसाब से उनका मकसद सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना नहीं था। अच्छा। वो चाहते थे कि उनके अनुभव से दूसरे लोग सीखें, जागरूक बने, ताकि उन्हें ऐसी दिक्कतें ना झेलनी पड़े। दूसरों की मदद के लिए। जी, उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अगर आपके पास भी बीमा क्लेम के अच्छे या बुरे अनुभव हों तो उन्हें शेयर करें। अच्छा, मतलब जानकारी साझा करने से ताकत मिलती है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी बात है। जब लोग अपने अनुभव बताते हैं, अच्छे हों या बुरे, तो उससे सबको सीखने को मिलता है। सही है। दूसरों के अनुभव से हम बेहतर सवाल पूछ पाते हैं, कहाँ गड़बड़ हो सकती है ये समझ पाते हैं।
और ज्यादा सोच समझकर फैसला ले पाते हैं। और शायद कंपनियों पर भी दबाव बनता है। बिल्कुल, जब ज्यादा लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं तो कंपनियों पर भी अपनी सर्विस सुधारने और ज्यादा पारदर्शी होने का दबाव बनता है। तो संक्षिप्त में कहें तो डॉक्टर श्रवण कुमार का ये जो अनुभव है ये एक तरह की चेतावनी है। जी, ये दिखाता है कि बीमा खरीदना भले ही आसान हो, दावा प्रक्रिया में दिक्कतें आ सकती है, खासकर तब जब बताई गई क्षति और सर्वेयर के मूल्यांकन में कथित तौर पर अंतर हो। बिल्कुल। और उनकी सलाह यही है कि कंपनी और मध्यस्थों की ठीक से जांच करें, सिर्फ प्रीमियम पर फोकस ना करें और रिव्यूज को ध्यान से देखें। जी, और ये मामला डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों के महत्व को भी दिखाता है। डॉक्टर कुमार ने तस्वीरें ली, जो बिल्कुल सही था। हाँ। लेकिन जैसा उन्होंने बताया, उनके केस में सिर्फ वो काफी नहीं हुआ। ये इस बात पर भी जोर देता है कि दावा प्रक्रिया के दौरान लगातार फॉलो अप करना और अपनी बात मजबूती से रखना कितना जरूरी हो सकता है। मतलब अगर लगे कि कुछ गलत हुआ है तो आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, चुप नहीं बैठना चाहिए, कंपनी से बात करें और जरूरत पड़े तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे बीमा लोकपाल, उनके पास जाएं। सही है, उपभोक्ता को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। डॉक्टर कुमार का अनुभव सुनने के बाद ये सोचना तो बनता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी अनहोनी होने से पहले खुद को ऐसे संभावित बीमा दावा विवादों से निपटने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकता है। अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ सही कंपनी चुन लेना काफी है, या पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारीक अक्षरों को समझने में ज्यादा वक्त देना चाहिए, या शायद अपने अधिकारों के बारे में पहले से जानना चाहिए। हाँ, या फिर ये कि दावा प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हमें अपने राइट्स और जो शिकायत निवारण के तरीके हैं उनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। ये सवाल शायद अगली बार जब हम पॉलिसी खरीदें या रिन्यू करें तो हमें थोड़ा और सोचने पर